देखो तो लोगों का सोचने का अलग अलग विषय होता है। पद देना लेना नहीं देना सब पार्टी पार्टी हाईकमान पर निर्भर करता है। जो जिसको उपयुक्त समझते हैं जिस पद के लिए उसका दिया जाता है पद का। और ऐसा कोई था नहीं, क्योंकि पार्टी लोकसभा चुनाव में इधर से हारी और कई सीटों पर हारी और कई सीटें बिल्कुल जो लगती हुई थी वो बड़ी मुश्किल से बची। इसलिए उनका ये कमिटमेंट था कि अगर पार्टी हारी इधर 7 लोकसभा क्षेत्रों पर तो मैं अपने पद पर नहीं रहूँगा, मैं इस्तीफा दे दूँगा। उन्होंने उस कमिटमेंट को निभाया और मुझे खुशी है इस बात की कि वो इस कद काठी के नेता हैं कि वो अपनी कही हुई जुबान से कभी पीछे नहीं हटते। अलग अलग पार्टियाँ राहें अलग अलग होती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सचिन पायलट जी भी अच्छे कांग्रेस के नेता हैं और ढंग से चला, परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं वो एक्सट्रीम पर चले गए। डॉक्टर साहब के मन में ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत ही कटिबद्ध और प्रतिबद्ध नेता हैं पार्टी के प्रति, वो कभी कोई कदम नहीं उठा सकते। लोकसभा चुनाव में भी ऐसी चर्चा थी कि जगमोहन मीणा दावेदारी कर रहे हैं, कभी कांग्रेस की तरफ से नाम चल रहा था तो कभी बीजेपी के नाम चल। हर वर्ष की तरह इस बार भी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस दौसा के मीणा हाईकोर्ट में बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। हमारे साथ खुद जगमोहन मीणा जी हैं, किरोड़ीलाल मीणा के भाई भी हैं और अब की बार के प्रोग्राम के संयोजक भी है। सर, किस तरह की अब की बार तैयारियां हैं, खास क्या रहने वाला है? देखो, विशेष तौर पर बहुत ज़्यादा भीड़ आती रही है और बैठने की व्यवस्था नहीं हो पाती है, इसलिए हमने उस व्यवस्थाओं में सुधार किया है। ढंग से अब के टेंट और उसकी व्यवस्था की जाएगी और डोम इस ढंग का नहीं लगाया जाएगा कि जिसमें लोग घुटन महसूस करते हैं। अच्छे लोगों को बुलाया जाएगा, अच्छे कलाकारों को बुलाया जाएगा। बड़े स्तर पे भी बात की जा रही है कि सर्व समाज के ढंग के लोगों को बुला के और कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाए ताकि लोगों को वहाँ सीखने के लिए भी कुछ मिल सके। लेकिन सर, मीणा हाई कोर्ट का मैसेज कहा जाता है ऑल ओवर इंडिया में जाता है और हर साल बड़े स्तर पर ये प्रोग्राम बनाया जाता है और किरोड़ीलाल मीणा एक कहा जाता है कि सबकी निगाहें किरोड़ीलाल मीणा के ऊपर रहती हैं और किरोड़ीलाल मीणा की अब की बार निगाहें इसलिए हैं तो इस्तीफा देने के बाद में और उपचुनाव है उससे पहले मीणा हाई कोर्ट में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। देखो, ये तो संयोग की बात है कि बीच में आके आदिवासी दिवस 9 अगस्त को आना ही था, वो तो तयशुदा है। ये घटनाएं चलती रहती हैं और जहाँ तक मीणा हाई कोर्ट की बात है, मेरी समझ में इससे बढ़िया स्थल कोई बन नहीं सकता। बनाने वाले का डेडिकेशन इतना है और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर मीना हाई कोर्ट है और अब उसकी पहचान होने लगी है दूर दूर तक। और हम कामना करते हैं कि ये और अच्छी तरह से स्थापित हो, आगे बढ़े और लोकप्रिय हो। राम लखन की जोड़ी के नाम से भी जाना जाता है आपको, लेकिन आपके भाई ने इस्तीफा दे दिया है। कहा यह जाता है कि उन्होंने जो संघर्ष किया था 4.5-5 साल, उस हिसाब से उनको पद नहीं दिया गया है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ऐसी चर्चाएं हैं। देखो तो लोगों का सोचने का अलग अलग विषय होता है। पद देना लेना नहीं देना सब पार्टी पार्टी हाईकमान पर निर्भर करता है। जो जिसको उपयुक्त समझते हैं जिस पद के लिए उसका दिया जाता है पद का। और ऐसा कोई था नहीं, क्योंकि पार्टी लोकसभा चुनाव में इधर से हारी और कई सीटों पर हारी और कई सीटें बिल्कुल जो लगती हुई थी वो बड़ी मुश्किल से बची। इसलिए उनका ये कमिटमेंट था कि अगर पार्टी हारी इधर 7 लोकसभा क्षेत्रों पर तो मैं अपने पद पर नहीं रहूँगा, मैं इस्तीफा दे दूँगा। उन्होंने उस कमिटमेंट को निभाया और मुझे खुशी है इस बात की कि वो इस कद काठी के नेता हैं कि वो अपनी कही हुई जुबान से कभी पीछे नहीं हटते हैं, चाहे कितना ही बड़ा नुकसान हो। पूरी राजस्थान की सीटें लगभग सुपड़ा साफ हो गया लोकसभा चुनाव में, लेकिन विधानसभा चुनाव में अच्छी खासी जीत लेके आए थे और कहा यह जा रहा था कि किरोड़ीलाल मीणा ने जो संघर्ष किया था उसका परिणाम मिला था, लेकिन अब की बार उल्टा हो गया लोकसभा में। हाँ, मैं इसमें कोई बनावटी बात मैं तो करूँगा नहीं, क्योंकि मैं तो कोई नेता हूँ नहीं। पर ये बात सत्य है कि उनके कारण इधर से लोगों ने खूब दिल खोल कर वोट दिया था और सरकार पूर्वी राजस्थान से की तरफ से ही आई थी। अब ये बात अलग है कि क्या पद दिए जाएं क्या नहीं दिए जाएं। और जब नहीं दिए गए तो मेरे को लगता है कि ये जो मेरे को फील्ड में घूम रहा हूँ और लोगों से पूछने को मिला है तो उसमें यही लग रहा है कि उस चीज़ से जनता नाखुश थी और उन्होंने लोकसभा में विपरीत वोट डाल दिया। लेकिन सर, एक चर्चा और भी है कि जो सचिन पायलट के साथ कांग्रेस में हुआ उसी राह पे किरोड़ीलाल भी है, उनके साथ भी सचिन पायलट जैसा ही हुआ है। क्या सहमत इस बात से? नहीं, ऐसा कुछ लगता नहीं है। अलग अलग पार्टियां राहें अलग अलग होती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सचिन पायलट जी भी अच्छे कांग्रेस के नेता हैं और ढंग से चला, परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं वो एक्सट्रीम पर चले गए।
डॉक्टर साहब के मन में ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत ही कटिबद्ध और प्रतिबद्ध नेता हैं पार्टी के प्रति। वो कभी कोई कदम नहीं उठा सकते। लोकसभा चुनाव में भी ऐसी चर्चा थी कि जगमोहन मीणा दावेदारी कर रहे हैं, कभी कांग्रेस की तरफ से नाम चल रहा था तो कभी बीजेपी के नाम चल रहा था। ये सवाल सबके जहन में चल रहा होगा, इसका जवाब क्या है सर? नहीं, नाम तो चल रहा था और मैं तो बिल्कुल आश्वस्त था। मुझे तो ये था कि टिकट मिल रहा है, सब कुछ तय है भारतीय जनता पार्टी का ही। मैं आश्वस्त भी था कि मिल रहा है एन वक्त पर। कन्हैया लाल जी को टिकट डिक्लेयर किया। बहुत अच्छे आदमी है, मेरा बहुत पुराना संबंध है, बहुत ही सीधे आदमी है, पर उनको टिकट जारी कर दिया और मेरे को नहीं दिया। तो मेरा और टिकट का जोड़ा तो ऐसा है जैसे गांव में बच्चे आंधी को छेड़ते हैं कि आंधी तेरा बींद आया है, तो आंधी ने लास्ट में कहा कि मेरी बांगड़ी में आ जाएगा जब जानूंगा। तो मुझे तो 2009 से टिकट मिल रहा है, अब तक मिला नहीं। अब इसलिए मेरे को विश्वास भी नहीं रहा है। किरोड़ीलाल मीणा के मन में, जब मैंने उनसे सवाल पूछा था एक बार, जब उनके मन में एक पीड़ा थी कि जिन लोगों के लिए मैंने संघर्ष किया था वो अब लोग मेरे साथ नहीं है, इसलिए अब मन जैसा नहीं करता है। देखो, ये तो समय की बात है, लोग बदलते रहते हैं। और पहले आदमी बड़ा मोरल का हुआ करता था, वो छोड़ता नहीं था चाहे सुख पाए या दुख पाए। अब समय के परिवर्तन के साथ, भौतिकता के साथ में लोगों का मन भी बदलने लगा है, लोगों के वचन भी बदलने लगे हैं, और वो किसी से बंधे हुए नहीं हैं, स्वतंत्र हैं। जहाँ थोड़ा अपनी स्वार्थ पूर्ति होती है वहाँ अपनी जगह बना लेते हैं। तो ये बात सत्यता की है कि लोग उसके साथ हैं। कुर्सी अगर किरोड़ीलाल जी और शक्तिशाली होके आए तो मेरे को लगता है कि शायद भीड़ संभाले से नहीं संभलेगी। लास्ट सवाल पूछूंगा, क्या अब की बार का विश्व आदिवासी दिवस जगमोहन की लॉन्चिंग है? हाँ, मेरे को कहा गया कि आपको संयोजक बनाया गया है, तो मैंने कहा कि मेरा इतना बड़ा कद नहीं है, मेरे इतने बड़े काम करने के अनुभव नहीं है, मैं शायद इसको नहीं कर पाऊंगा। पर पिछली बार भी मैं फील्ड में गया था, लोगों को पीले चावल दिए थे, लोगों को आमंत्रित किया गया था, लोगों को बड़ा प्यार स्नेह मिला। तो उधर से ये भी लगा कि मेरे को कहा गया कि नहीं, आप इसको करें और आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। मैं आज ही निकला हूँ और मेरे को उम्मीद है कि मैं अच्छे से अच्छा करूँगा, और ऐसा करूँगा कि जो अब तक बने हैं उनसे बहुत अच्छी तरह से व्यवस्था हो और अच्छा कार्यक्रम बने। सर्व समाज के लोगों को, केवल मीणा आदिवासी ही नहीं, जो भी जनप्रतिनिधि सर्व समाज के आएंगे, सर्व समाज के अधिकारी आएंगे, सर्व समाज के गणमान्य लोग आएंगे, उनको सबको इज्जत मिलेगी, सबको सम्मान मिलेगा, और इस आदिवासी दिवस को ऐतिहासिक बनाया जाएगा। एक सवाल और पूछूंगा, पूरे विधानसभा चुनाव क्षेत्र में घूम रहे हो आप 2 साल में, क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है आप? नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को तो पहले भी खूब, जब पिछली बार आया तो भी खूब रेस्पॉन्स मिला था। और मैं केवल विधानसभा क्षेत्र दौसा का दौरा नहीं कर रहा, मैं संपूर्ण दौसा जिले का दौरा कर रहा हूँ। परसों शायद मेरा शिकराय में रखा गया है, फिर बांदीकुई में प्रोग्राम बनाया गया है। जिस ढंग से कार्यक्रम बना के कार्यकर्ता मुझे दे रहे हैं, पूरे जिले में जाऊँगा। अब की बार क्या टारगेट रखा है, क्योंकि लाखों की भीड़ आती है मीणा हाई कोर्ट में, अब की बार क्या उम्मीद है, कितनी भीड़ इजाफा होगी? मेरे को लगता है पहले वाली भीड़ को भी क्रॉस करेगा, और उस हिसाब से हमने व्यवस्था भी पुख्ता की है। हम चाहते हैं कि दिनों दिन इस आदिवासी मीणा हाई कोर्ट में ये पर्व और ज़्यादा बढ़ता चला जाए, लोगों में एक भावना पैदा हो, और जो आदिवासी संस्कृति है, समाज अपने बारे में जान सके। बहुत गति से समय बदल रहा है, और उस समय बदलाव के चक्कर में कहीं हमारी अगली पीढ़ी हमारे पुरखों को नहीं भूल जाए। इसलिए इस कार्यक्रम को रखना, जिंदा रखना और लगातार करना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है सबकी। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। हमारे साथ धुंधीराम भी हैं जो, देखिए, व्यवस्था हमारी पहले से बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, और अब की बार हमारे छोटे साहब पूरी तरह से इंटरेस्टेड हैं, काम कर रहे हैं। हमारे इनके नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं, पूरे कार्यकर्ताओं की टीम काम कर रही है। हम लगभग अब की बार हमें लगता है कि 3 से 5 लाख लोगों की भीड़ वहाँ पे उपस्थित होने की पूरी। हमेशा सांस्कृतिक प्रोग्राम रखे जाते हैं। हाँ, तो सांस्कृतिक प्रोग्रामों में अब की बार हम नेशनल और इंटरनेशनल स्तर के कलाकारों से हमारी बात चल रही है। अभी 1-2 दिन में हम अनाउंस कर देंगे कि कौन कौन कलाकार आने वाले हैं, क्योंकि पिछली बार भी हरियाणा और दिल्ली से बाहर से कलाकार आए थे,
है। अब की बार भी हम बेहतरीन प्रदर्शन, बॉलीवुड में भी हमारी बात चल रही है, बड़े कलाकारों से संपर्क साधा जा रहा है और हो सकता है कि हमारे डॉक्टर साहब की भी अभी कुमार विश्वास जी से भी बात हुई थी, तो हो सकता है बड़े स्तर के कलाकार इस कार्यक्रम में आए, जिससे कि इस कार्यक्रम में 4 चांद लगे। ये आदिवासियों की संस्कृति धरोहर का सवाल है, इसलिए हम बहुत अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। उनको धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे जगमोहन मीणा और धुंधीराम मीणा जो फील्ड में उतर चुके हैं और 9 तारीख को विश्व आदिवासी दिवस के लिए पीले चावल फील्ड में बांट रहे हैं। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।